कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें काफी सारी टर्म्स दी हुई थी, जैसे कि 4p² और यहाँ पर 2pq, और हमें इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालना था। तो हम कैसे निकाल रहे थे, हम इन दोनों को फैक्टराइज कर रहे थे। तो 4p² को हम लिख रहे थे 2 into 2 into p into q, और 2pq को हम लिख रहे थे 2 into p into q। ऐसे हम फैक्टराइज कर रहे थे दोनों टर्म्स को। फिर हम इन दोनों में से कॉमन चीजें निकाल रहे थे, जैसे कि इन दोनों में से आ जाएगा कॉमन 2p और q। तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया 2pq। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम टर्म्स में से कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी होगी और हमें उसमें से कॉमन फैक्टर निकालना होगा। अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक टर्म में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर एक एक्सप्रेशन दी हुई है 7x - 42। तो यहां पर ये जो दो चीजें है ना, 7x और 42, ये दोनों टर्म है। और अगर हम इन दोनों टर्म को ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि 7x - 42, या हम ऐसे लिख देते 7x + 42, अब ये बन जाएगी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म और एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस होता है, एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ना, वो कई सारी टर्म से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है और हमें उस एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें है 7x - 42। इसमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 7x - 42। फिर हम क्या करेंगे, 7x और 42 इन दोनों को हम कर देंगे फैक्टराइज। मतलब 7x को हम लिखेंगे 7 into x, और 42 को हम करेंगे फैक्टराइज। तो पहले डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से। तो इसके फैक्टर बन गए 2 into 3 into 7। तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 7। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। तो कॉमन टर्म्स क्या क्या है इन दोनों में से, 7, बस, और कुछ भी कॉमन नहीं है। x इसके अंदर नहीं है और 2 और 3 इसके अंदर नहीं है, तो दोनों में कॉमन है, वो है 7। ठीक है, तो जो भी चीज कॉमन आएगी उसको हम ऐसे लिखेंगे बाहर, फिर हम एक ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इन दोनों में से हम जो बची हुई चीज है वो लिख देंगे। तो जैसे यहां पर क्या था, 7 into x, तो 7 into x में से अगर मैं 7 निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ x। तो यहां पर आएगा x, फिर बीच में माइनस का साइन है तो आएगा माइनस। अब यहां पर है 2 into 3 into 7। अगर इसमें से हम 7 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 into 3। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 into 3। ठीक है, तो आंसर आ गया 7 into x - 2 into 3 यानी कि 6। तो इसका आंसर आ गया, मतलब हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, तो उसका रिजल्ट आया 7 into x - 6। अब इसका सेकंड पार्ट है 6p - 12q। इस एक्सप्रेशन को हमें करना है फैक्टराइज। तो हम कैसे करेंगे, हम 6p और 12q इन दोनों को करेंगे फैक्टराइज। तो 6p को हम लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, और 6p हो जाएगा 2 into 3 into p। सेम वैसे हम 12q को फैक्टराइज करेंगे। 12 को हम लिख सकते हैं, 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 into 6, 2 into 3। तो इसके फैक्टर हो गए 2 into 2 into 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, फिर q है तो यहां आ जाएगा into q। इसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन टर्म्स को निकाल लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन टर्म्स कौन कौन सी है, 2 और 3, बस। इसके अलावा और कोई टर्म कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि p इधर नहीं है और q इधर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन टर्म आ गई 2 into 3। फिर इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे बड़ी ब्रैकेट। अब देखो, इस टर्म में से अगर हम 2 और 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे बच जाएगा सिर्फ p। फिर यहां पर आएगा माइनस का साइन, और इधर से अगर हम 2 into 3 निकाल लेंगे तो बच जाएगा 2 into q, यानी कि 2q। तो इसका आंसर आ गया, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, उसका रिजल्ट आया 2 into 3 यानी कि 6 into p - 2q, p - 2q। इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर एक्सप्रेशन है 7a² + 14a। तो इसे हम करेंगे फैक्टराइज। पहले हम ऐसे लिखेंगे 7a² + 14a। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को करेंगे फैक्टराइज। तो 7a² को हम लिख सकते हैं 7 into a into a, है ना, 7 into a²। a² क्या होता है, a into a।
तो ये पूरा हो जाएगा 7 इंटू ए, फिर प्लस 14 इंटू ए। 14 क्या होता है 2 इंटू 7, और फिर यहां पर ए है तो आ जाएगा इंटू ए। तो ऐसे हमने इन दोनों को फैक्टराइज करा। अब हम इन दोनों में से कॉमन चीजें निकाल लेंगे। तो इनमें से कॉमन क्या क्या है 7 और ए। ठीक है, तो हम 7 और ए इसे बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू ए यानी कि 7a। फिर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे। अब इधर से अगर हम 7a निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ बच जाएगा a, तो यहां पर आएगा a। फिर प्लस इधर से अगर हम 7a निकाल लेंगे तो बचेगा सिर्फ 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ गया 7a इंटू ए प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसके अंदर है -16z प्लस 20z क्यूब। ठीक है, तो इसे हमें करना है फैक्टराइज। तो यहां पर है -16z प्लस 20z क्यूब, इन दोनों को हम करेंगे फैक्टराइज। तो -16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो 16 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अब यहां पर देखो क्या है, माइनस भी है, -16 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू बाकी के फैक्टर्स। ठीक है, तो -16 हो जाएगा -1 इंटू 2 इंटू 2 2 और 2, मतलब 4 बार 2। इसके बाद z, फिर प्लस अब हम करेंगे 20 को फैक्टराइज। तो 20 क्या होता है 4 इंटू 5, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और यहां पर इंटू 5। ठीक है, तो 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, और यहां पर है z क्यूब, तो z क्यूब हम लिखेंगे z इंटू जेड इंटू जेड, यानी कि यहां पर आ जाएगा z इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है 2 2, 5 इधर नहीं है तो 5 नहीं आएगा, और z। तो इन दोनों में बस ये 3 फैक्टर कॉमन है, क्या क्या 2 इंटू 2 इंटू जेड। ठीक है, अगर हम इधर से 2 2 और z हटा देते हैं, अगर हम ये तीनों फैक्टर कॉमन ले लेते हैं तो क्या क्या बच जाएगा -1 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि -4। फिर यहां पर आएगा प्लस, अगर हम इधर 2 2 और z हटा देते हैं तो क्या क्या बच जाएगा 5 इंटू जेड, यानी कि 5z स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 5z स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 2 इंटू 2 इंटू जेड, यानी कि 4z, फिर ब्रैकेट -4 प्लस 5z स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर है 20l² m प्लस 30al m। ठीक है, तो हम इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। तो 20l² m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 20 को फैक्टराइज। तो 20 क्या होता है 2 इंटू 10, और 10 क्या होता है 2 इंटू 5। तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, l² को हम लिखेंगे l इंटू l, और m को हम लिखेंगे यहां पे m। तो ये फैक्टर बन गए 20l² m के। इसके बाद हम निकालेंगे 30al m के फैक्टर्स। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए 3 इंटू 2 इंटू 5। तो यहां पर आएगा प्लस 30 की जगह हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5, और a इंटू एल इंटू एम, a इंटू एल इंटू एम। तो ऐसे हमने फैक्टर बना लिए 30al m के। अब हम चेक करेंगे कि यहां पे कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। तो 2 इन दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन है, l कॉमन है, और m कॉमन है। तो इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे 2, 5, l और m। तो कॉमन आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम। इसके बाद हम एक ब्रैकेट बनाएंगे यहां पे। अब अगर हम यहां से 2, 5, l और m हटा देते हैं, अगर हम ये 4 फैक्टर यहां से निकाल देते हैं तो क्या क्या बच जाएगा 2 और l। तो यहां पर आएगा 2l, फिर यहां पर है प्लस, अगर हम इधर से 2, 5, l और m निकाल देंगे तो क्या क्या बच जाएगा 3 और a। तो यहां पर आ जाएगा 3a। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया 2 इंटू 5 यानी कि 10, l इंटू m यानी कि lm।
और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2l प्लस 3a। तो आंसर आ गया 10lm इंटू 2l प्लस 3a। सेकेंड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, इसके अंदर है 5x² माइनस 15xy²। तो हम इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, फैक्टराइज। तो 5x² इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू x इंटू वाई, फिर बीच में माइनस का साइन है तो यहां आएगा माइनस। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और x, और y² को हम लिख सकते हैं y इंटू वाई। तो ऐसे हमने इन दोनों टर्म को कर लिया फैक्टराइज। अब हम इन दोनों में से कॉमन चीजें निकालेंगे। तो इनमें कॉमन क्या क्या है, 5 कॉमन है, x और y। तो ये 3 फैक्टर कॉमन है। तो इन 3 फैक्टर को हम लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, यानी कि 5 इंटू एक्स, तो ये हो गया 5x इंटू वाई, यानी कि हो गया 5xy। फिर हम एक ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहां से अगर हम 5x और y निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे बच जाएगा x, तो यहां आएगा x, फिर बीच में माइनस का साइन है तो आएगा माइनस। यहां से अगर हम 5x और y निकाल लेंगे तो यहां पे बच जाएगा 3 और y, तो यहां आएगा 3y। तो इसका आंसर आ गया 5xy इंटू x माइनस 3y। सेवंथ पार्ट, इसके अंदर एक्सप्रेशन है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। हमें इस पूरी एक्सप्रेशन को करना है फैक्टराइज। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम 10a² को फैक्टराइज करेंगे। तो 10 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 और a² को हम लिखेंगे a इंटू a। ठीक है, इसके बाद है माइनस 15, तो यहाँ आएगा माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू b², यानी कि b इंटू b। इसके बाद थर्ड टर्म है 20c²। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो 20 की जगह हम लिखेंगे यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 5। इसके बाद क्या है c², यानी कि 2 बार c, तो यहां आ जाएगा c इंटू c। तो हमने तीनों टर्म के फैक्टर बना लिए। अब हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो इन सब में कॉमन क्या क्या है, यहां पर 2 है बट यहां पे 2 नहीं है, तो 2 नहीं आएगा कॉमन। यहां पर 5 है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो कॉमन आ जाएगा 5। अब इसके अलावा कुछ है क्या कॉमन इन सब के अंदर, इधर a है बट इधर नहीं है और इधर भी नहीं है, b इधर है और इन दोनों में नहीं है, और c सिर्फ इधर है और इन दोनों में नहीं है। तो इन तीनों में से कॉमन आएगा सिर्फ 5। ठीक है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, फिर हम एक ब्रैकेट बनाएंगे। इसके बाद इधर से अगर हम 5 निकाल रहे तो क्या क्या बच जाएगा 2a, यानी कि 2 इंटू a²। तो यहां पे बच जाएगा 2a²। अगर हम यहां से 5 निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा 3 इंटू b, यानी कि यहां पे बच जाएगा 3b²। अगर हम यहां से 5 निकाल लेते तो क्या बच जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि 4, तो यहां आएगा प्लस 4, c इंटू c, यानी कि c²। तो यहां पर बच जाएगा 4c²। तो हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। 8 पार्ट में है माइनस 4a² 4ab और माइनस 4ac। तो यहां पे तो देख के पता चल रहा है कि इन तीनों के अंदर क्या क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और a कॉमन है इन तीनों के अंदर। स्टिल हम इसके फैक्टर बनाएंगे पहले। तो माइनस 4a², इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2, 4 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2। फिर इसके बाद है a², यानी कि a इंटू a। फिर इसके बाद है 4ab, तो 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, ab को हम लिखेंगे a इंटू b। इसके बाद थर्ड फैक्टर है, थर्ड टर्म है यहां पे माइनस 4ac। तो 4 को हम लिख सकते हैं यहां पे 2 इंटू 2 और ac को हम लिख सकते हैं a इंटू c। ठीक है, अब इन तीनों में क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और इसके अलावा a कॉमन है। ठीक है, इन 3 फैक्टर के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू a, यानी कि 4a। ठीक है, फिर हम एक ब्रैकेट बनाएंगे यहां पे।
अगर हम यहां से 2 और a हटा देते हैं तो क्या क्या बच जाएगा, -1 इंटू ए, यानी कि यहां पे बच जाएगा -a। इसके बाद अगर हम यहां से 2 और a हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा b, तो यहां पर आएगा +b। अगर हम यहां से 2 और a हटा देते हैं तो यहां पे बच जाएगा c, यहां पे माइनस का साइन है तो यहां आ जाएगा -c। तो आंसर आ गया 4a इंटू -a प्लस b -c। 9th क्वेश्चन के अंदर ये 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है, x² yz, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू y इंटू z। ठीक है। सेकेंड टर्म है x y² z, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू y² है, यानी y 2 बार आएगा, y इंटू z। थर्ड टर्म है x y z², तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा, x इंटू y, और z² है यानी कि z आएगा 2 बार। तो इस तरह से हमने इन तीनों टर्म्स के फैक्टर बना लिए। अब हम इन तीनों में से कॉमन चीजें ढूंढेंगे। तो कॉमन क्या क्या है, x कॉमन है तीनों में, y कॉमन है और z कॉमन है। इसके अलावा इन तीनों में कोई और चीज कॉमन नहीं है। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गए, x इंटू वाई इंटू जेड। अब अगर हम इसमें से x y z हटा देते हैं तो क्या क्या बच जाएगा, यहां पर बचेगा x, तो यहां आएगा x, फिर प्लस अगर हम यहां से x y और z हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, y, तो यहां पर आएगा y, फिर इसके बाद आएगा प्लस अगर हम यहां से x y और z निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा, z, तो यहां पर आएगा z। तो इसका आंसर आ गया x y z ब्रैकेट x प्लस y प्लस z। 10th क्वेश्चन, इसके अंदर यहां पर है ax² y, तो इसको हम फैक्टराइज करके कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे a इंटू x इंटू वाई। इसके बाद है प्लस bxy², तो इसको हम लिखेंगे b इंटू x इंटू y। फिर थर्ड टर्म है cxyz, तो ये हो जाएगा c इंटू x इंटू y इंटू z। ठीक है, हमने इन तीनों टर्म को फैक्टराइज कर लिया। अब हम कॉमन चीजें ढूंढेंगे। तो इधर क्या क्या कॉमन है, a इन तीनों में कॉमन नहीं है तो a नहीं आएगा, x और x, तो ये x कॉमन है तीनों में। इसके बाद y और y कॉमन है इन तीनों में, तो इन तीनों के अंदर कॉमन है x और y। अगर हम इधर से x और y हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, ax, तो यहां पर आएगा ax, फिर प्लस यहां से अगर हम x और y हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, b और y, तो यहां आएगा by, फिर आएगा प्लस अगर हम यहां से x y हटा देते हैं तो बच जाएगा c और z, तो यहां पर आएगा cz। तो इसका आंसर आ गया xy इंटू ax प्लस by प्लस cz। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।